च 177 देवताओं के खिलाफ। अजय ने आह भरी, जैसे कि वह मानव की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म बदलाव से कुछ समझ सकता है। मैं उस कीमियागर को कम पहचानता हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, वर्तमान में महाद्वीप पर केवल 3 महान कीमियागर हैं। वह कौन कौन है? यह पूछने से पहले मानव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। महेंद्रगढ़ साम्राज्य के 11वें क्लब मास्टर और उत्तरी देश के आदित्य। 11वें क्लब मास्टर और आदित्य, वे ऐसे आंकड़े थे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सोचा था कि केवल 10 जादू क्लब थे। यह सही है। हालांकि 11वें क्लब मास्टर मौजूद है। वह महेंद्रगढ़ साम्राज्य के छिपे हुए संरक्षकों में से एक है। मुझे बस यही कहना है। अजय की टकटकी थोड़ी गहरी हो गई। कहने से पहले उन्होंने एक पल के लिए मानव को देखा। वह कीमियागर नहीं है, वह एक जादूगर है। लेकिन वह एक बहुत ही राक्षसी हरामी है जिसे कीमिया का ज्ञान मुझसे और 11वें क्लब मास्टर दोनों से बेहतर है। हालांकि इसे स्वाभाविक माना जा सकता है, क्योंकि वह 1200 से अधिक वर्षों से जीवित है। वैसे भी आपको उससे मदद मांगने के बारे में अपने मन में आने वाले किसी भी विचार को निकाल देना चाहिए। वह जादुई साइंस के लिए अपना सारा समय समर्पित करते हुए उत्तरी देश के नीचे अपने कालकोठरी में फंस गया है। वह एक बुरा स्वभाव का भी है, इसलिए जब तक आप पहचानने योग्य टुकड़ों में कटने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तब तक उससे संपर्क न करें। उसके शब्दों ने मानव को जिज्ञासु बना दिया। लेकिन कुछ और भी था जिसके बारे में मानव और भी उत्सुक था। तुम कौन हो? मैं अजय हूँ। मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम महेंद्रगढ़ साम्राज्य के छिपे हुए संरक्षक और आदित्य के पास समान रूप से खड़े होने में सक्षम हो, जिनके पास 1200 से अधिक वर्षों का संचित ज्ञान है। धीरे धीरे मुंह खोलने से पहले अजय एक पल के लिए चुप हो गया। मेरी वर्तमान स्थिति काफी दयनीय प्रतीत होती है। मैं एक बहुत शक्तिशाली जाति का सदस्य हुआ करता था। अतीत से एक शक्तिशाली प्रतियोगिता हुई थी। तब सब कुछ मुझसे चुरा लिया गया था और मैं इस नाजुक शरीर के अंदर फंस गया था, जिसे सबसे तेज तलवार से भी नहीं काटा जा सकता था। एक शरीर जो सूरज को धुंधला करने के लिए काफी बड़ा था, और एक दिल जो किसी भी शक्ति स्रोत की कल्पना से अधिक शक्तिशाली था, जिसे सुनने के बाद मानव के हाव भाव काफी बदल गए। फिर भी मैं बच गया, क्योंकि उसने मेरे जीवन में संचित ज्ञान की बड़ी मात्रा को पहचान लिया था। या शायद वह मेरे दयनीय अस्तित्व पर करीब से हंसना चाहता था। तुम्हारा मतलब यह नहीं हो सकता। अजय ने आत्महीन मुस्कान दी। मैं एक ड्रैगन था। तथ्य यह है कि उसने भूतकाल का उपयोग किया था, वह चौंकाने वाला था। कम से कम मानव ने भूतकाल का ऐसा आत्महीन और दयनीय उपयोग कभी नहीं देखा था। अजय की कड़वी मुस्कान जल्दी से गायब हो गई। वह अपने सामान्य जीवन स्वर में लौट आया। इस तरह के एक उबाऊ विषय को लाने के लिए क्षमा करें। हम फिर से किस बारे में बात कर रहे थे? मानव एक पल के लिए अवाक रह गया, क्योंकि उसने देखा कि अजय ने अपना सिर खुजाया और माफी मांगी। अचानक कृतिका के शब्द उसके दिमाग में आ गए। उस समय की रिपोर्ट में कहा गया था कि गुफा पहले ही नष्ट हो चुकी थी और कोई ड्रैगन शव नहीं मिला था। गुफा में केवल एक चीज बची थी, वह था मेरा अंडा। उन्हें एक शरीर भी नहीं मिला था। बेशक उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि यह अजीब था। एक अजगर की लाश का बहुत मूल्य था। ड्रैगन हॉर्ट था, जिसे एक सर्वोच्च खजाना माना जाता था। साथ ही साथ उसके दांत, हड्डियां, आंखें, रक्त और मांस जैसे अन्य भाग भी थे। तो मानव ने सोचा था कि देवताओं ने ड्रैगन को मारने के बाद सभी लाशों को ले लिया था। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह अपने आप में अजीब था। डेमिगॉड ही ऐसे लोग थे जो ड्रैगन की लाश को बहुत महत्व देते थे। डेमिगॉड्स के लिए, यहां तक कि ड्रैगन हॉर्ट भी कुछ ऐसा नहीं होगा जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी। लेकिन क्या होता अगर ड्रैगन का शरीर उनका निशाना नहीं होता? क्या होगा अगर वे कुछ और चाहते हैं, जैसे कि ड्रैगन को जिंदा पकड़ना और उनकी शक्तिशाली आत्माओं को नियंत्रित करना? अगर उसके सामने वाला आदमी वास्तव में एक ड्रैगन था, इसका मतलब ये होगा कि अंत में देवता एक ड्रैगन की आत्मा को वश में करने में कामयाब रहे और उसे अपना सेवक बना लिया। मानव ने श्राप देने की अपनी इच्छा को दबा दिया। इससे पहले कि डेमिगोड्स ने अपनी भयानक उपस्थिति प्रकट की, ड्रैगन महाद्वीप पर एकमात्र पूरी तरह से पारलौकिक दौर थी।
वे जिन्होंने पहले देवताओं द्वारा उत्पन्न खतरे को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने 3500 वर्ष पहले देवताओं के साथ उनकी खूनी लड़ाई में डेमिगोड्स लोगों का समर्थन किया था। ये कहना अधिक सटीक था कि डेमिगोड ने देवताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई में ड्रैगन की सहायता की। केवल एक ही जाति थी जो देवताओं का सामना करने में सक्षम थी। मानव ने अपने होंठ काटे और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। ऐसे पूजनीय प्राणी अब मनुष्यों से भी अधिक दयनीय स्थिति में थे। वे विलुप्त नहीं थे, हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति इससे कहीं अधिक खराब थी। देवताओं की बोली लगाने के लिए मजबूर किए जाने के दौरान वे बमुश्किल जी रहे थे। इस पर विचार करते हुए ये कहना भी पर्याप्त नहीं था कि उनकी जाति गिर गई। वे अपने दयनीय रूप को करीब से देखना चाहते थे। यही कारण अजय ने बताया था कि वे ड्रैगन को जीवित क्यों रख रहे थे। और वह शायद सही था। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अजय के लिए ये कहना मुश्किल नहीं था। यह तथ्य केवल एक ड्रैगन को पता था और कोई देवता ही जानते थे। कुछ देवदूतों को भी इसके बारे में पता था। उन्होंने इसे प्रकट करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन वैसे भी यह खोजा गया था। 178 ड्रैगन पावर। जिन देवदूत ने देवताओं के पक्ष में अपनी जातियों को धोखा दिया था, उन्होंने उन लोगों के दयनीय भाग्य का मजाक उड़ाया जिन्होंने कभी महाद्वीप पर शासन किया था, जो अंत तक देवताओं के खिलाफ लड़े थे। और जब उन्होंने उसे देखा, उन्हें लगा कि उनका चुनाव गलत नहीं था। वह इस बात पर हंस भी नहीं सकता था कि वे अपने निर्णयों और कार्यों से संतुष्ट महसूस कर रहे थे। तब से वह वास्तविकता को स्वीकार करने आया था। अब उसे अपनी पहचान प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही थोड़ी सहनशीलता विकसित कर चुका था। रुकने से पहले मानव ने बोलना शुरू किया। वह जो कहने वाला था वह उसके गले में अटक गया और इसके बजाय उसने कुछ अलग ही कहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या दूसरे ड्रैगन भी आपके जैसे ही हैं? नहीं, अधिकांश ड्रैगन मर चुके हैं। क्या आप मुझसे सहानुभूति रखते हैं? नहीं, मानव ने सिर हिलाया। उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। वह अतीत में ड्रैगन को श्रद्धांजलि देता था और अब भी, जैसा कि उसने अजय को देखा था, वह वैसा ही था। मुझे खेद है अगर आपको ऐसा लगा। मानव के अचानक बदले हुए रवैये से अजय हैरान रह गया। यह ठीक उसी समय से था जब उसने खुलासा किया था कि वह एक ड्रैगन था। एक मुस्कान ने उसके चेहरे पर अपना रास्ता बना लिया। अजय हंसा और कंधा उचका दिया। क्या आपके पास माफी मांगने का कोई कारण है? जैसे कि मैंने बताया, मैं एक ऐसी दौड़ का हिस्सा था जिसे अतीत में काफी शक्तिशाली माना जाता था। यह अब कुछ भी नहीं है। मानव उसके टीचर बारे में अजय से पूछना चाहता था, लेकिन वह नहीं पूछ सका। आखिरकार अजय ने जो कुछ भी कहा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो मानव के लिए यह जानना असंभव था कि यह व्यक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में था या नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी शंकाओं, पछतावे और दुखों को अपने तक ही रखा और एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह ... क्या मुझे मास्क मिल सकता है? मानव ने अजय से मास्क लिया और कहने से पहले इसे थोड़ा झाड़ दिया। सटीक होने के लिए रहने के बजाय वह नहीं जा सका। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इसी जगह तक सीमित थे। बेशक वह इसका खुलासा नहीं करेंगे। फिर कृपया गोलेम की बॉडी बनाएं जो 1 मिलियन मी कोर को संभाल सके, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। क्या उसके पास वास्तव में इतनी मी वाला कोर था? अजय के हाव भाव अजीब हो गए। यहां तक कि उन्हें भी इतनी क्षमता के साथ कोर बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। और उन्होंने 11वें क्लब मास्टर और आदित्य के लिए भी ऐसा ही महसूस किया। उसने अपने भीतर के विचारों को छिपाते हुए अपना गाल खुजलाया। कोड ... मुझे वह ब्रेसलेट दिखाना उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं आखिर एक व्यवसायी हूं। आप और क्या चाहते हैं? अजय ने एक चंचल अभिव्यक्ति की। वह ब्रेसलेट मुझे दे दो। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देखने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। शायद मानव को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई थी। हालांकि अजय को आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत मना नहीं किया। यदि आप मुझे ड्रैगन टंग में वादा करते हैं तो मुझे इसे देने में खुशी होगी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप ड्रैगन जीव के बारे में जानते हैं? नहीं, वह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। अगर वह ड्रैगन टंग के बारे में नहीं जानता तो वह इसे पहले स्थान पर नहीं लाता। अजय ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह ...
ऐसा लगता है कि आप ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या तुम यह नहीं कर सकते? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा शरीर चुरा लिया गया था? शरीर कोई मायने नहीं रखता। ड्रैगन टंग की शक्ति हमारी आत्मा से आती है। हो सकता है मुझमें वैसी विध्वंसक और दिव्य शक्ति न हो, लेकिन शपथ लेना अभी भी संभव है। मानव को देखने से पहले अजय एक पल के लिए कुछ सोचने लगा। फिर वह पहले से ही गंभीर स्वर में बोला, मैंने ब्रेसलेट के बारे में जो कहा था, मैं उसे वापस लूंगा। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ड्रैगन टंग में शपथ नहीं लेना चाहता। यह सिर्फ इतना है, मैंने कहा कि पहली बार में क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बस मुझे एक नजर डालने दो। ये पर्याप्त भुगतान है। अजय हंस पड़ा। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा बना सकता हूं जो मेरे स्वाद से मेल खाता हो। क्या यह ठीक रहेगा? हालांकि मानव ने अजय के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने केवल सिर हिलाया। इससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये कोर को संभाल सकता है। आपूर्ति प्राप्त करने और इसे तैयार करने में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए। तो तुम उस समय मुझसे मिलने आ सकते हैं। 6 महीने? क्या ये एक समस्या हो सकती है? मानव तुरंत जवाब नहीं दे सका। उसे यकीन नहीं था कि तब तक विजेंद्र की पहचान छिपी रह सकती है या नहीं। हालांकि उन्हें आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो गोलेम बना सकता था, जिसे आयुषी ने भी कहा था कि बनाना असंभव था। उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें इससे बेहतर मौका मिलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगा। आपकी यात्रा सुरक्षित हो। मानव के मुड़ते और चले जाने पर अजय ने विदाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या प्रभावशाली आदमी है। वह निश्चित नहीं था, लेकिन अजय को इस बात का पक्का एहसास था कि वह भविष्य में इस आदमी के साथ अधिक बातचीत करेगा। जब मानव बेसमेंट से ऊपर आया तो विजेंद्र ने उससे पूछा, मास्क के बारे में क्या? मानव ने बिना जवाब दिए उसे मास्क दिखाया और विजेंद्र ने घूमने और दूर जाने से पहले सिर हिलाया। इस स्थान के लिए निर्देशांक याद करते हुए मानव ने उनका अनुसरण किया। वे जल्द ही अंधेरे क्षेत्र को छोड़कर एक बार फिर शहर में आ गए। सूर्य अस्त होने को था, लेकिन विजेंद्र का कभी भी शहर में रहने का कोई इरादा नहीं था। वे तुरंत चले गए और एक सड़क पर चलने लगे। CH-179 अद्भुत साम्राज्य। सूरज डूब गया और दिन रात में बदल गया। फिर भी विजेंद्र ने चलना नहीं छोड़ा। लगभग उसी समय जब चांदनी धीरे से गिरी, विजेंद्र ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। द महेंद्रगढ़ साम्राज्य। हालांकि इसे शूरवीरों का देश कहा जाता है, लेकिन मैं जिन मानव देशों को जानता हूं, उनमें ये सबसे भ्रष्ट है। अच्छा ऐसा है। विजेंद्र मानवता की स्थिति के बारे में काफी जागरूक लग रहा था। मानव ने बस सिर हिलाया। मानव ये पहली बार सुन रहा था, लेकिन यह अजीब होगा अगर मनुष्यों के एक बड़े समूह में कोई भ्रष्टाचार हो। हालांकि जब उसने ये कहते हुए विजेंद्र के चेहरे को देखा तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बार विजेंद्र के चेहरे पर गुस्से के निशान थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे उस आदमी की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय बात करना और बकवास करना पसंद करेंगे। वह आदमी, उस पहाड़ को देखो। विजेंद्र ने उस पर्वत की ओर इशारा किया जहां वह मानव को ले गया था। यह एक बड़ा घना पहाड़ था। बेशक यह हिमालयन पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वे पहाड़ महाद्वीप में सबसे बड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्रगढ़ के रईसों में सबसे पुराना रईस और बदसूरत, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। उसका इस पहाड़ से क्या लेना देना? यह वह जगह है जहां धर्मेंद्र प्रधान अपना व्यवसाय करता है। व्यवसाय? इस पर्वत पर गुप्त रूप से स्लेव कैंप बनाए गए थे। उन शब्दों ने मानव को बहुत झकझोर दिया। गुलाम, महेंद्रगढ़ साम्राज्य में कई गुलाम है। आर्यन के समय में अधिकांश देशों ने अभी भी गुलामी में भाग लिया था, लेकिन अब 3500 साल बाद कुछ बर्बर लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने गुलामी को समाप्त कर दिया था। क्या महेंद्रगढ़ साम्राज्य में वास्तव में स्लेव कैंप थे, जिसकी प्रशंसा शूरवीरों के देश के रूप में की गई थी? एक पहाड़ पर जो एक बड़े शहर से दूर नहीं था। तुम सच में अजीब आदमी हो। आपके पास ज्ञान है कि महाद्वीप के कुछ सबसे बुद्धिमान पुरुषों को भी नहीं पता होगा, लेकिन आप अभी भी उस पतले पर्दे के पीछे नहीं देख सकते जो मानव समाज के अंधेरे को छुपाता है। विजेंद्र ने आह भरी। गुलामी अभी भी अंधेरे में मौजूद है। गुलाम बाजार का आकार हर साल लगातार बढ़ रहा है।
वास्तव में वर्तमान आपूर्ति भी मांग के अनुरूप नहीं रह सकती है। यह मानव समाज के लिए एक उज्ज्वल स्थान नहीं था। मानव को अचानक लगा कि उस समय विजेंद्र बेहद अजीब था। क्या वह देवता नहीं है? कम से कम उसकी स्मृति में कभी भी ऐसा देवता नहीं हुआ था जिसने मनुष्यों में इतनी गहरी रुचि दिखाई हो। मानव की जिज्ञासु अभिव्यक्ति का जवाब दिए बिना विजेंद्र ने जारी रखा। आप कचरे जैसे इंसानों को मारने में संकोच नहीं करते। वह जंगल में उन डाकुओं के बारे में बात कर रहा था जिन्हें मानव ने राख में बदल दिया था। हालांकि मानव ने इससे इनकार नहीं किया क्योंकि वह गलत नहीं था। और आपको इस महीने के बाकी दिनों में अपनी दिव्य शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना है। इतना कहने के बाद विजेंद्र ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन मानव समझ गया कि वह उससे क्या चाहता है। जैसे ही उसने एक बार फिर पहाड़ों की ओर देखा, मानव की आंखों ने विजेंद्र का पीछा किया। मुझे निर्णय लेने से पहले एक बार देखना होगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं नहीं करता, मानव ने करारा जवाब दिया। हालांकि विजेंद्र की अभिव्यक्ति से पता चला कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। और हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं। जैसे ही उसने सिर हिलाया, कहने से पहले विजेंद्र एक पल के लिए रुक गया। आप अन्य जातियों के बारे में क्या सोचते हैं? वह किस तरह का सवाल था? जब मानव उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ मुड़ा, तो विजेंद्र ने सपाट स्वर में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि मनुष्य एक श्रेष्ठ जाति है? स्वाभाविक रूप से मानव को इंसान पसंद थे। उन्हें सकारात्मक कार्य और मनुष्य की क्षमता पसंद थी, और सबसे बढ़कर उन्होंने चुनौतियों का सामना करने पर भी उनके दृढ़ संकल्प को महत्व दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें श्रेष्ठ मानता था, जैसा कि विजेंद्र ने कहा था। वह जानता था कि इंसानों के अलावा और भी कई अद्भुत प्रजातियां हैं। विजेंद्र ने राहत में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाओ देख लो। पहाड़ पर कुछ कैंप हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी अनुशंसा करता हूं। विजेंद्र ने अपनी उंगली से इशारा किया। मानव ने अपनी आंखें उस ओर केंद्रित की जहां वह इशारा कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे नहीं देखता। वहां पेड़ों में छिपा एक महल है। इसकी रखवाली के लिए उसके पास करीब 30 जवान हैं। उनमें से अधिकांश शूरवीर हैं, लेकिन वे केवल द्वितीय स्टार जादूगर हैं। अपनी दैवीय शक्ति से उनसे छुटकारा पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर मैं तय करता हूं कि वे मारे जाने के लायक नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से आप बस छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। विजेंद्र अपने सामान्य शांत स्वर में बोला। ये देखकर मानव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा लिया था। पहले तो उन्हें खुद जांच करनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सफलतापूर्वक 8 स्टार तक पहुंच गया था। जब तक उसका प्रतिद्वंदी डेमिगोड नहीं था, तब तक मानव किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता था। और यहां तक कि अगर वह एक डेमिगोड से लड़ने के लिए थे, तो मानव को कम से कम अपने शरीर के साथ बचने का विश्वास था, जब तक कि यह देवता और सर्वनाशों में से एक नहीं था। जैसा कि उसने ये सोचा था, मानव ने विजेंद्र द्वारा बताई गई जगह पर उड़ान भरी। जैसा कि विजेंद्र ने कहा था, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक पुराना महल था। दूर होने के कारण उसे पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जब वह करीब था, तो ये बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं लगता था। सूरज डूब गया और दिन रात में बदल गया। फिर भी विजेंद्र ने चलना नहीं छोड़ा। लगभग उसी समय जब चांदनी धीरे से गिरी, विजेंद्र ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। द महेंद्रगढ़ साम्राज्य। हालांकि इसे शूरवीरों का देश कहा जाता है, लेकिन मैं जिन मानव देशों को जानता हूं, उनमें ये सबसे भ्रष्ट है। अच्छा, ऐसा है। विजेंद्र मानवता की स्थिति के बारे में काफी जागरूक लग रहा था। मानव ने बस सिर हिलाया। मानव ये पहली बार सुन रहा था, लेकिन यह अजीब होगा अगर मनुष्यों के एक बड़े समूह में कोई भ्रष्टाचार हो। मानव ये पहली बार सुन रहा था, लेकिन यह अजीब होगा अगर मनुष्यों के एक बड़े समूह में कोई भ्रष्टाचार हो। हालांकि जब उसने ये कहते हुए विजेंद्र के चेहरे को देखा, तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बार विजेंद्र के चेहरे पर गुस्से के निशान थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे उस आदमी की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय बात करना और बकवास करना पसंद करेंगे। वह आदमी, उस पहाड़ को देखो।
विजेंद्र ने उस पर्वत की ओर इशारा किया जहां वह मानव को ले गया था। यह एक बड़ा घना पहाड़ था। बेशक यह हिमालयन पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वे पहाड़ महाद्वीप में सबसे बड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान महेंद्रगढ़ के रईसों में सबसे पुराना रईस और बदसूरत, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। उसका इस पहाड़ से क्या लेना देना? यह वह जगह है जहां धर्मेंद्र प्रधान अपना व्यवसाय करता है। व्यवसाय। इस पर्वत पर गुप्त रूप से स्लेव कैंप बनाए गए थे। उन शब्दों ने मानव को बहुत झकझोर दिया। गुलाम। महेंद्रगढ़ साम्राज्य में कई गुलाम है। आर्यन के समय में अधिकांश देशों ने अभी भी गुलामी में भाग लिया था, लेकिन अब 3500 साल बाद कुछ बर्बर लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने गुलामी को समाप्त कर दिया था। क्या महेंद्रगढ़ साम्राज्य में वास्तव में स्लेव कैंप थे, जिसकी प्रशंसा शूरवीरों के देश के रूप में की गई थी? एक पहाड़ पर जो एक बड़े शहर से दूर नहीं था। तुम सच में अजीब आदमी हो। आपके पास ज्ञान है कि महाद्वीप के कुछ सबसे बुद्धिमान पुरुषों को भी नहीं पता होगा, लेकिन आप अभी भी उस पतले पर्दे के पीछे नहीं देख सकते जो मानव समाज के अंधेरे को छुपाता है। विजेंद्र ने आह भरी। गुलामी अभी भी अंधेरे में मौजूद है। गुलाम बाजार का आकार हर साल लगातार बढ़ रहा है। वास्तव में वर्तमान आपूर्ति भी मांग के अनुरूप नहीं रह सकती है। यह मानव समाज के लिए एक उज्ज्वल स्थान नहीं था। मानव को अचानक लगा कि उस समय विजेंद्र बेहद अजीब था। क्या वह देवता नहीं है? कम से कम उसकी स्मृति में कभी भी ऐसा देवता नहीं हुआ था जिसने मनुष्यों में इतनी गहरी रुचि दिखाई हो। मानव की जिज्ञासु अभिव्यक्ति का जवाब दिए बिना विजेंद्र ने जारी रखा। आप कचरे जैसे इंसानों को मारने में संकोच नहीं करते। वह जंगल में उन डाकुओं के बारे में बात कर रहा था जिन्हें मानव ने राख में बदल दिया था। हालांकि मानव ने इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि वह गलत नहीं था। और आपको इस महीने के बाकी दिनों में अपनी दिव्य शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना है। इतना कहने के बाद विजेंद्र ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन मानव समझ गया कि वह उससे क्या चाहता है। जैसे ही उसने एक बार फिर पहाड़ों की ओर देखा, मानव की आंखों ने विजेंद्र का पीछा किया। मुझे निर्णय लेने से पहले एक बार देखना होगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं नहीं करता, मानव ने करारा जवाब दिया। हालांकि विजेंद्र की अभिव्यक्ति से पता चला कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। और हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं। जैसे ही उसने सिर हिलाया, कहने से पहले विजेंद्र एक पल के लिए रुक गया। आप अन्य जातियों के बारे में क्या सोचते हैं? वह किस तरह का सवाल था। जब मानव उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ मुड़ा, तो विजेंद्र ने सपाट स्वर में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि मनुष्य एक श्रेष्ठ जाति है? स्वाभाविक रूप से मानव को इंसान पसंद थे। उन्हें सकारात्मक कार्य और मनुष्य की क्षमता पसंद थी, और सबसे बढ़कर उन्होंने चुनौतियों का सामना करने पर भी उनके दृढ़ संकल्प को महत्व दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें श्रेष्ठ मानता था, जैसा कि विजेंद्र ने कहा था। वह जानता था कि इंसानों के अलावा और भी कई अद्भुत प्रजातियां हैं। विजेंद्र ने राहत में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाओ देख लो। पहाड़ पर कुछ कैंप हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी अनुशंसा करता हूं। विजेंद्र ने अपनी उंगली से इशारा किया। मानव ने अपनी आंखें उस ओर केंद्रित की जहां वह इशारा कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। उद्धरण चिन्ह ... मैं इसे नहीं देखता। वहां पेड़ों में छिपा एक महल है। इसकी रखवाली के लिए उसके पास करीब 30 जवान हैं। उनमें से अधिकांश शूरवीर हैं, लेकिन वे केवल द्वितीय स्टार जादूगर हैं। अपनी दैवीय शक्ति से उनसे छुटकारा पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर मैं तय करता हूं कि वे मारे जाने के लायक नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से आप बस छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। विजेंद्र अपने सामान्य शांत स्वर में बोला। ये देखकर मानव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा लिया था। पहले तो उन्हें खुद जांच करनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सफलतापूर्वक 8 स्टार तक पहुंच गया था। सूरज डूब गया और दिन रात में बदल गया। फिर भी विजेंद्र ने चलना नहीं छोड़ा। लगभग उसी समय जब चांदनी धीरे से गिरी, विजेंद्र ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। द महेंद्रगढ़ साम्राज्य।
हालांकि इसे शूरवीरों का देश कहा जाता है, लेकिन मैं जिन मानव देशों को जानता हूं, उनमें ये सबसे भ्रष्ट है। अच्छा ऐसा है। विजेंद्र मानवता की स्थिति के बारे में काफी जागरूक लग रहा था। मानव ने बस सिर हिलाया। मानव ये पहली बार सुन रहा था, लेकिन यह अजीब होगा अगर मनुष्यों के एक बड़े समूह में कोई भ्रष्टाचार हो। हालांकि जब उसने ये कहते हुए विजेंद्र के चेहरे को देखा, तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बार विजेंद्र के चेहरे पर गुस्से के निशान थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे उस आदमी की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय बात करना और बकवास करना पसंद करेंगे। वह आदमी, उस पहाड़ को देखो। विजेंद्र ने उस पर्वत की ओर इशारा किया जहां वह मानव को ले गया था। यह एक बड़ा घना पहाड़ था। बेशक ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वे पहाड़ महाद्वीप में सबसे बड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्रगढ़ के रईसों में सबसे पुराना रईस और बदसूरत, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। उसका इस पहाड़ से क्या लेना देना? ये वह जगह है जहां धर्मेंद्र प्रधान अपना व्यवसाय करता है। व्यवसाय। इस पर्वत पर गुप्त रूप से स्लेव कैंप बनाए गए थे। उन शब्दों ने मानव को बहुत झकझोर दिया। गुलाम। महेंद्रगढ़ साम्राज्य में कई गुलाम है। आर्यन के समय में अधिकांश देशों ने अभी भी गुलामी में भाग लिया था, लेकिन अब 3500 साल बाद कुछ बर्बर लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने गुलामी को समाप्त कर दिया था। क्या महेंद्रगढ़ साम्राज्य में वास्तव में स्लेव कैंप थे, जिसकी प्रशंसा शूरवीरों के देश के रूप में की गई थी? एक पहाड़ पर जो एक बड़े शहर से दूर नहीं था। तुम सच में अजीब आदमी हो। आपके पास ज्ञान है कि महाद्वीप के कुछ सबसे बुद्धिमान पुरुषों को भी नहीं पता होगा, लेकिन आप अभी भी उस पतले पर्दे के पीछे नहीं देख सकते जो मानव समाज के अंधेरे को छुपाता है। विजेंद्र ने आह भरी। गुलामी अभी भी अंधेरे में मौजूद है। गुलाम बाजार का आकार हर साल लगातार बढ़ रहा है। वास्तव में वर्तमान आपूर्ति भी मांग के अनुरूप नहीं रह सकती है। यह मानव समाज के लिए एक उज्ज्वल स्थान नहीं था। मानव को अचानक लगा कि उस समय विजेंद्र बेहद अजीब था। क्या वह देवता नहीं है? कम से कम उसकी स्मृति में कभी भी ऐसा देवता नहीं हुआ था जिसने मनुष्यों में इतनी गहरी रुचि दिखाई हो। मानव की जिज्ञासु अभिव्यक्ति का जवाब दिए बिना विजेंद्र ने जारी रखा। आप कचरे जैसे इंसानों को मारने में संकोच नहीं करते। वह जंगल में उन डाकुओं के बारे में बात कर रहा था जिन्हें मानव ने राख में बदल दिया था। हालांकि मानव ने इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि वह गलत नहीं था। और आपको इस महीने के बाकी दिनों में अपनी दिव्य शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना है। इतना कहने के बाद विजेंद्र ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन मानव समझ गया कि वह उससे क्या चाहता है। जैसे ही उसने एक बार फिर पहाड़ों की ओर देखा, मानव की आंखों ने विजेंद्र का पीछा किया। मुझे निर्णय लेने से पहले एक बार देखना होगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं नहीं करता, मानव ने करारा जवाब दिया। हालांकि विजेंद्र की अभिव्यक्ति से पता चला कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। और हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं। जैसे ही उसने सिर हिलाया, कहने से पहले विजेंद्र एक पल के लिए रुक गया। आप अन्य जातियों के बारे में क्या सोचते हैं? वह किस तरह का सवाल था? जब मानव उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ मुड़ा, तो विजेंद्र ने सपाट स्वर में कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि मनुष्य एक श्रेष्ठ जाति है? स्वाभाविक रूप से मानव को इंसान पसंद थे। उन्हें सकारात्मक कार्य और मनुष्य की क्षमता पसंद थी, और सबसे बढ़कर उन्होंने चुनौतियों का सामना करने पर भी उनके दृढ़ संकल्प को महत्व दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें श्रेष्ठ मानता था, जैसा कि विजेंद्र ने कहा था। वह जानता था कि इंसानों के अलावा और भी कई अद्भुत प्रजातियां हैं। विजेंद्र ने राहत में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाओ देख लो। पहाड़ पर कुछ कैंप हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी अनुशंसा करता हूं। विजेंद्र ने अपनी उंगली से इशारा किया। मानव ने अपनी आंखें उस ओर केंद्रित की जहां वह इशारा कर रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे नहीं देखता। वहां पेड़ों में छिपा एक महल है। इसकी रखवाली के लिए उसके पास करीब 30 जवान हैं। उनमें से अधिकांश शूरवीर हैं, लेकिन वे केवल द्वितीय स्टार जादूगर हैं। अपनी दैवीय शक्ति से उनसे छुटकारा पाना आपके लिए कठिन नहीं होगा।
अगर मैं तय करता हूं कि वे मारे जाने के लायक नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से आप बस छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। विजेंद्र अपने सामान्य शांत स्वर में बोला। ये देखकर मानव को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा लिया था। पहले तो उन्हें खुद जांच करनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सफलतापूर्वक 8 स्टार तक पहुंच गया था। जब तक उसका प्रतिद्वंदी डेमिगोड नहीं था, तब तक मानव किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता था। और यहाँ तक कि अगर वह एक डेमिगोड से लड़ने के लिए थे, तो मानव को कम से कम अपने शरीर के साथ बचने का विश्वास था, जब तक कि यह देवता और सर्वनाशों में से एक नहीं था। जैसा कि उसने ये सोचा था, मानव ने विजेंद्र द्वारा बताई गई जगह पर उड़ान भरी। जैसा कि विजेंद्र ने कहा था, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक पुराना महल था। दूर होने के कारण उसे पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जब वह करीब था, तो ये बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं लगता था। जब तक उसका प्रतिद्वंदी डेमिगोड नहीं था, तब तक मानव किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता था। और यहाँ तक कि अगर वह एक डेमिगोड से लड़ने के लिए थे, तो मानव को कम से कम अपने शरीर के साथ बचने का विश्वास था, जब तक कि यह देवता और सर्वनाशों में से एक नहीं था। जैसा कि उसने ये सोचा था, मानव ने विजेंद्र द्वारा बताई गई जगह पर उड़ान भरी। जैसा कि विजेंद्र ने कहा था, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक पुराना महल था। दूर होने के कारण उसे पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जब वह करीब था, तो ये बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं लगता था।